हेलो, मेरा नाम हेमपुष्पा जैन है और मैं गवर्नमेंट कंगला माझी कॉलेज टोंडी से बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। और मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक है हार्मोन रिसेप्टर्स या हार्मोन ग्राही अंग। इसका हम सिनॉप्सिस देखते हैं जो इस प्रकार है। इसमें हम फर्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन। अंतःस्रावी हार्मोन कभी अंतःकोशिकीय रासायनिक अभिक्रिया में सीधा प्रभाव नहीं डालते, अपितु यह सर्वप्रथम कोशिका की सतह पर और अंदर उपस्थित हार्मोन रिसेप्टर के साथ बंधित होते हैं। रिसेप्टर स्थल अति विशिष्ट होता है। यह हार्मोन की पहचान करता है और उसी हार्मोन के साथ बंधित होता है जिसका स्रावण उस लक्ष्य कोशिका के लिए किया गया है, अन्य हार्मोन के साथ बंधित नहीं होता। हार्मोन के रिसेप्टर के साथ बंधित होने के बाद अभिक्रिया शुरू हो जाती है तथा यह अभिक्रिया प्रत्येक स्तर पर तीव्र होती जाती है। इसलिए हार्मोन की अल्प मात्रा का प्रेरक उद्दीपन एक महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करता है। इसमें आगे देखते हैं हार्मोनल रिसेप्टर्स एंड देयर एक्टिवेशन मीन्स उनकी क्रियाशीलता। सामान्यतः हार्मोनल रिसेप्टर एक वृहद प्रोटीन अणु होते हैं। प्रत्येक कोशिका पर 2000 से 10 लाख तक रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये रिसेप्टर एक विशिष्ट हार्मोन के लिए ही अति विशिष्ट होते हैं, जो जिस लक्ष्य ऊतक के लिए स्रावित किया गया है उसी के साथ बंधित होते हैं, अन्य किसी के साथ नहीं बंधित नहीं होते। अलग अलग हार्मोन के लिए रिसेप्टर की स्थिति भी अलग अलग होती है, जो निम्नानुसार है। पहला है कोशिका झिल्ली के बाएं और अंतिम सतह पर। ये रिसेप्टर प्रोटीन, पेप्टाइड और कैटेकोलामिन्स समूह के हार्मोन के लिए विशिष्ट होते हैं और उन्हीं के साथ बंधित होते हैं। सेकंड है कोशिका द्रव्य। सामान्यतः ये रिसेप्टर संपूर्ण कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं और विभिन्न स्टेरॉयड हार्मोनों के लिए विशिष्ट होते हैं और उनके साथ बंधित होते हैं। थर्ड है कोशिका के केंद्रक में। ये रिसेप्टर थायराइड हार्मोन्स के लिए विशिष्ट होते हैं और ये केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। ये एक या एक से अधिक गुणसूत्रों के साथ संबंधित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें रोल ऑफ हार्मोनल रिसेप्टर्स इन हार्मोन एक्शन मीन्स हार्मोन क्रियाविधि में हार्मोनल रिसेप्टर की भूमिका। हार्मोनल क्रियाविधि में हार्मोनल रिसेप्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लक्ष्य ऊतकों में लक्ष्य रिसेप्टर द्वारा हार्मोन को प्रारंभिक तौर पर बंधित किया जाता है। इसके बाद हार्मोनल प्रभाव क्रियाशील होता है। इसमें पहला देखते हैं कोशिका झिल्ली पारगम्यता में परिवर्तन। इसमें जो है हार्मोन्स कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को प्रभावित करता है। आयन और कुछ विशेष पदार्थों के प्रति लक्ष्य कोशिका कम या अधिक पारगम्य हो जाती है। हार्मोन द्वारा पारगम्यता नियंत्रित की जाती है। इसके लिए आयन, ग्लूकोज और एमिनो एसिड का प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोज की पारगम्यता वृद्धि से कोशिका के भीतर अधिक ग्लूकोज प्रवेश करता है और पेशी कोशिका की क्रियाशीलता में वृद्धि करता है। वृद्धि हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन आदि मेम्ब्रेन पारगम्यता में परिवर्तन कर कोशिका मेटाबॉलिज्म में परिवर्तन लाते हैं। और कुछ हार्मोन जैसे एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन एड्रिनल ग्रंथि की मेड्यूला से उत्पन्न होते हैं। इनके उत्पन्न होने के लिए तंत्रिकीय उद्दीपन की आवश्यकता होती है। ये हार्मोन कोशिका झिल्ली में बंधित होने के लिए आयन चैनल के खुलने और बंद होने पर समान रूप से प्रभाव डालते हैं। सेकंड इसमें देखते हैं अंतःकोशिकीय एंजाइम का सक्रियण। जैसे ही हार्मोन मेम्ब्रेन रिसेप्टर के साथ बंधित होता है, कोशिका के अंदर उपस्थित एंजाइम तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। उदाहरण के लिए इंसुलिन मेम्ब्रेन रिसेप्टर के साथ बंधित हो जाता है, जिससे जैसा कि डायग्राम में दिया गया है, रिसेप्टर में संरचनात्मक अंतर उत्पन्न हो जाता है और क्रियाशील काइनेज एंजाइम अंदर की तरफ बढ़ता है। यह फास्फोरिलेशन को प्रेरित करता है या इंसुलिन की द्वितीय क्रिया को प्रभावित करता है। हार्मोन के ग्राही स्थल से बंधित होने के बाद यह मेम्ब्रेन एडिनिल साइक्लेज को मुक्त कराता है। यह मेम्ब्रेन में बना एडिनिल साइक्लेज कोशिका द्रव्य में प्रवेश करके वहाँ 3 डेज 5 डेज चक्रीय एएमपी का निर्माण करता है। यह चक्रीय 3 डेज 5 डेज एएमपी द्वितीयक संदेशवाहक कहलाता है। इसमें थर्ड है जीन का सक्रियण। कुछ हार्मोन जैसे स्टेरॉयड और थायराइड हार्मोन कोशिका के अंदर रिसेप्टर पर बंधित होते हैं और स्टेरॉयड ग्राही कॉम्प्लेक्स बनते हैं। इस कॉम्प्लेक्स का फिर केंद्रक पर तक परिवहन होता है। यह जीनोन के विशिष्ट ग्राही एक्सेप्टर स्थल पर बंधित हो जाता है। यहाँ पर विशिष्ट एमआरएनए के ट्रांसक्रिप्शन तंत्र का सक्रियण होता है। हार्मोन प्रेरित एमआरएनए का साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य तक परिवहन होता है और इसके परिणाम स्वरूप राइबोसोम पर नई प्रोटीन का संश्लेषण होता है। हार्मोन के कोशिका के अंदर प्रवेश के बाद इसका प्रभाव कुछ मिनट से लेकर कुछ दिनों तक दिखाई देता है। इसमें देखते हैं हम इंट्रासेल्युलर हार्मोनल फंक्शंस मीन्स अंतःकोशिकीय हार्मोनल कार्य।
हार्मोन का कोशिका के ऊपर सीधा प्रभाव यह होता है कि यह कोशिका रिसेप्टर को क्रियाशील करता है और उसके बाद की क्रियाविधि द्वितीयक संदेशवाहक द्वारा संपन्न होती है। इसमें CAMP अकेला द्वितीयक संदेशवाहक के रूप में महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण कारक भी होते हैं, जैसे कैल्शियम आयन तथा इसके साथ संबंधित कैल्मोड्यूलिन और फास्फोलिपिड झिल्ली के विघटन के पश्चात बने उत्पाद। इसमें देखते हैं, पहले हम देखते हैं CAMP तंत्र की क्रियाविधि। इसमें जैसा कि डायग्राम में हम देख सकते हैं, जब एक बार कोशिका के अंदर CAMP का निर्माण होता है तो यह विभिन्न प्रकार के एंजाइम की श्रृंखला को क्रियाशील कर देता है, अर्थात एक के बाद एक विभिन्न प्रकार के एंजाइम उद्दीपित होते जाते हैं। यह क्रियाविधि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हार्मोन की अल्प मात्रा कोशिका की सतह पर संपूर्ण कोशिका के लिए तीव्र क्रियात्मक बल लगाती है। CAMP बनने के बाद कोशिका में विशिष्ट कार्यकी होने लगती है, इसलिए विभिन्न लक्ष्य कोशिका में विभिन्न प्रकार का कार्य, जैसे पेशी कोशिकाओं में संकुचन और शिथिलन, कोशिका स्त्रावण, विशिष्ट रासायनिक पदार्थ का संश्लेषण आदि विभिन्न लक्ष्य कोशिका के प्रवृत्ति के अनुसार संपन्न होते हैं। इसमें देखते हैं स्टेरॉयड हार्मोन की क्रिया, मैकेनिज्म ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स। इसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स, अंडाशय, वृषण आदि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यह लक्ष्य कोशिका के ग्राही स्थल या रिसेप्टर साइट पर बंधित किए जाते हैं और कोशिका द्रव्य में प्रवेश करते हैं तथा किसी विशिष्ट कोशिका द्रव्यग्राही प्रोटीन के साथ बंधित हो जाते हैं। यह कॉम्प्लेक्स केंद्रक तक परिवहन करता है और विशिष्ट mRNA की अनुलेखन प्रणाली का सक्रियण करता है। हार्मोन प्रेरित mRNA का साइटोप्लाज्म तक परिवहन होता है। परिणाम स्वरूप कोशिका द्रव्य राइबोसोम पर नए प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यह नया प्रोटीन एंजाइम परिवहन प्रोटीन संरचनात्मक प्रोटीन की भांति कार्य करता है। इसमें हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ थायराइड हार्मोन। इसमें केंद्रक में एक विशिष्ट जीन के द्वारा अनुलेखन को थायराइड और ट्राईआयोडोथायरोडीन हार्मोन नियंत्रित करता है। यह रिसेप्टर प्रोटीन के साथ बंधकर क्रोमोसोम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और आनुवांशिक प्रमोटर को नियंत्रित करता है। थायराइड हार्मोन का प्रभाव एक दिन से लेकर हफ्तों तक रह सकता है। यह आनुवांशिक क्रियाविधि को शुरू करने के बाद विभिन्न अंतःकोशिकीय प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इनमें से बहुत से प्रोटीन एंजाइम होते हैं जो अंतःकोशिकीय उपापचयी दर को नियंत्रित करते हैं। इसमें हम देखते हैं, लास्ट है कंक्लूजन। एक हार्मोन रिसेप्टर एक रिसेप्टर अणु है जो विशिष्ट हार्मोन को बांधता है। हार्मोन रिसेप्टर थायराइड और स्टेरॉयड हार्मोन, रेटिनॉइड्स और विटामिन डी के लिए रिसेप्टर से बने प्रोटीन का एक विस्तृत परिवार है और यह विभिन्न लिगेंड्स के लिए विभिन्न रिसेप्टर्स की एक किस्म है। जैसे फैटी एसिड और प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन रिसेप्टर के दो मुख्य वर्ग हैं। इसमें रिसेप्टर पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। कोशिका की सतह रिसेप्टर्स में निर्मित प्लाज्मा झिल्ली कोशिकाओं की और इस तरह के रूप में भेजा ट्रांस झिल्ली रिसेप्टर्स होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है इंसुलिन। इसमें और देखते हैं कि स्तन कैंसर के उपचार में हार्मोनल थेरेपी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यह चिकित्सा केवल स्तन कैंसर तक सीमित नहीं है और हार्मोन को प्रभावित करके कोशिकाओं के विकास को इसके कार्य के साथ बदला जा सकता है। ये हार्मोन कैंसर के कारण मानव शरीर में जीवित नहीं रह सकते। रेफरेंस बाय, थैंक यू।